कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति चंगा हो जाता है और बगल का व्यक्ति काफी समय लग जाता है। उसका समय कुछ और है, इसका समय आज का ही है। तो हम ये न सोचें कि लगता है प्रभु हमें छोड़ दिया है। आपको छोड़ा नहीं है, क्योंकि उसने वादा किया है मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं जिससे वो प्रेम करे। उसके पास कोई नहीं है। एक वह स्त्री जिसके मन में अपने पति के प्रति अभिलाषा होती है और वह जीवन में कभी ख्याल में भी दूसरे के पति को देख नहीं सकती है। उसके मन में एक अभिलाषा है, मेरा एक ही पति और यही पति रहेगा मेरे जीवन में। तो अब ध्यान देना, अब उसके जीवन में यदि वही पति है, दूसरा है ही नहीं है, तो चाहे हंस करके देखे, चाहे रो के देखे, चाहे जैसे देखे, उसके सिवा वो किसी को देखना। परमेश्वर का सेम वही रिश्ता है मनुष्य से। उसके पास और दूसरा प्रेम करने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है सिवाय मनुष्य के। तो चाहे क्रोध में आके आपसे प्रेम करे, चाहे आंसू बहा के वो आपसे प्रेम करे, चाहे आनंदित होके आपसे प्रेम करे, पर वो आपसे प्रेम ही करेगा जो है। अब हम ये कहेंगे ऐसा क्यों प्रेम करता है क्रोध में? इसलिए कि आपने उसकी आज्ञा नहीं मानी, जिसको मना किया वही काम आपने कर दिया। इससे क्रोध में आकर के आपको डांट फटकार ताड़ना देगा, फिर भी प्रेम करेगा। रोके कि इतना समझा कि इसे मैं परेशान, पर ये हमारी बात को नहीं मानता है, इसलिए आंसू बहता है उसका, फिर भी उसका प्रेम तुम्हारे ऊपर लगा रहता है। और जब आप उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हो तो वह आशीष आनंद के साथ देता है जो है। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी इन बातों को न सोचें कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है इसलिए हमें छू नहीं रहा है, हमारी समस्याएं में टाइम लग रही है, हमारे बगल में जो डेली बैठता है उसकी समस्याएं निकल गई या वो और भी ज़्यादा उन्नति में जा रहा है। हमारा ये सोच लो कि यदि हमारा नहीं भी जा रहा है तो हमारा इकट्ठा है पूरा जो है, वो कहीं जाने वाला। क्योंकि जिस दिन वो उसको हमारी ओर नज़र फेरेगा तो जितना है वो उसका ब्याज समेत जोड़ करके वापस करेगा जो है। क्यों करेगा? क्योंकि आपका वो किसी को दे नहीं सकता है और आप भी उसकी संतान है और वो रखा है। बस वो समय का इंतजार कर रहा है कि हम किस समय मैं इस आशीष को इनके जीवन में दे दूं। जिन्होंने आशीष को विश्वास के रूप में ग्रहण कर लिया और कह दिया कि नहीं, प्रभु ने यदि मेरे लिए ऐसा कहा है तो मेरे जीवन के लिए पूरा हो गया। और आज के बाद इस वस्तु के लिए मैं चिंतित नहीं रहूंगा, चिंतन नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक न एक समय पूरा होने वाला है। वो पूरा हो जाता है, पर थोड़े दिन के बाद संदेह में लेकर के बार बार उसी चीजों को मनुष्य जब दिखाने लगता है तो पिछला किया हुआ वादा भूल जाता है कि अब जो विश्वास के द्वारा लिया था इसे छोड़ दिया इसने। जो विश्वास का पिता अब्राहम को कहा गया क्योंकि उसने वो विश्वास किया कि 100 साल तक इंतजार करता रहा कि प्रभु ने मुझे कहा है कि मैं तुझे वंश दूंगा, तेरे वंश से बहुत वंश दूंगा। तो अभी मरने वाले कारागार पे हैं। हमारी पत्नी का बुढ़ापे के कारण मानसिक बंद हो गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे जो भी हो, उसने कहा है वो पूरा करेगा।
हालेलुया। हमारी पत्नी 90 साल की हो गई है, बूढ़ी हो गई है, बच्चा जनने के लायक नहीं है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कहा है और देगा। उसका साहस, उसका आनंद, उसका जोश कभी खत्म नहीं हुआ, हमेशा परमेश्वर के मार्ग पे चलता रहा। उसने कहा जो वो कहता है वो पूरा करेगा। और समय हुआ 100 साल की उम्र में बूढ़ा व्यक्ति बाप बना जो है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने समय का इंतजार किया। बहुत सारे लोग जो है समय को छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं कि हमारे साथ आने वाला व्यक्ति आया और इसको प्रभु ने इतनी आशीष दी और ये तो थोड़े ही समय में कहां से कहा, हमें तो 5 साल हो गया, 4 साल हो गया, 2 साल हो गया और हमारे समझ में नहीं आ रहा। अब्राहम 2500 साल तक इंतजार किया। कितना? वैसे भी जब आशीष भी मिली तो 70-75 साल उम्र, उस समय भी आशीष उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए था कि अब तो वैसे भी हमारी लटकानी उम्र हो रही 70-75, अब फिर 5 साल के बाद भरोसा छोड़ देना चाहिए, अब तो 80 का हो गया, अब क्या प्रभु मुझे देगा, या 90 का हो गया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे एक बात थी, यदि उसके शब्द मेरे लिए निकल गए हैं तो बिना पूरा हुए टलेंगे, क्योंकि उसने कहा आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है। आकाश खत्म हो सकता है, पृथ्वी खत्म हो सकती, लोप हो सकती है, ये मामूली बात है, पर परमेश्वर कहता है कि मेरे मुख से निकला हुआ शब्द बिना पूरा हुए कभी टलेगा नहीं जो है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस विश्वास के ऊपर उन्होंने अपनी संतान को 100 साल की उम्र में पाया। हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी, जिसने एक भविष्यवक्ता को जन्म दिया, जिसने बुढ़ापे में एक भविष्यवक्ता को जन्म दिया, विश्वास के कारण। क्यों? क्योंकि उसने एक रात अपने जीवन में ये बातें बना लिया था कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी और पूरी रात रो करके मैं प्रार्थना करूंगी, प्रभु हमें जब तक नहीं देगा तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगी। मैं पूरी रात दिन मैं प्रेयर करूंगा, जो आंसू बहा के अपने दुख और दर्द को उससे बांटूंगा। क्योंकि उसका पति 2 औरत रखा हुआ था। कितनी है? पहली औरत से बच्चा नहीं है तो दूसरी रख लिया, दूसरी से कई बच्चे हो गए उसके पास। अब जब कई बच्चे हो गए तो वो औरत इससे जलन करने लगी कि तू तो बांझ है, तेरे पास बेटी बेटा। पर उसका पति जो है अपनी दूसरी पत्नी से कहीं अधिक प्रेम बड़ी पत्नी से करता था। उसका पति कभी ये उसको एहसास नहीं होने देता था कि इसके पास बेटा बेटी नहीं है। फिर भी पति के न होने पे, इधर उधर जाने पे उसकी सौतन जो एक शब्द बोल देती थी उसके कलेजे में छीलने लगता था। कई बार उसने रोया, अपने पति के सामने रोया कि मेरे पास संतान नहीं है और मैं बांझ हूं, लोग मुझे ताना मारते हैं। उसके पति ने संतुष्टि देने के लिए कहा, क्या तेरे 10 बेटे के बराबर मैं तेरा पति नहीं हूं? तू क्यों चिंता करती है? तो अपने मन में यह विचार कैसे बना लिया मेरे पास बेटा बेटी नहीं है? यदि तेरे कहीं 10 बेटा बेटी भी होते तो भी मेरे बराबर नहीं होते। मैं जितना प्रेम तुझसे करता हूं, जितना प्यार मैं तुझसे करता हूं, मैं किसी से नहीं करता हूं, और मैं अपने आप को तेरे 10 बेटी बेटे से बराबर हूं। तो कभी जीवन में मत सोचना मेरे पास बच्चे नहीं। ऐसी पत्नी को तो कभी प्रार्थना ही नहीं करना चाहिए इस विषय में कि मेरे पास बेटा बेटी नहीं। पर बार बार ताना मारे जाने के कारण उसके मन में एक साल में एक बार परमेश्वर के भवन में जाना है बड़े उत्साह के साथ। और वो जब सबको भेजता था, अपने परिवार को भेजता था, तो वो हर बार जिस पत्नी के पास बच्चे थे उसको जितना रुपया पैसा देता था उसका ठीक दुगना रुपया पैसा उस पत्नी को देता था जिसके पास बच्चे नहीं थे। हमेशा उसको ऊंचा उठा के रखता था। कभी उसके मन में नहीं रहता था, इसके मन के अंदर ये दर्द ना हो जाए, दुख ना हो जाए
कि मेरे पति के पास 2 पत्नियां, इसलिए मुझसे प्रेम नहीं करता। हमेशा दुगुना भाग उस पत्नी को देता था जिसके पास बच्चे नहीं थे। कभी भी कहीं जाना हुआ, जो दूसरों को देता था ठीक उसका दुगना उस पत्नी को देता था। इतना प्रेम करता था। फिर भी उसके बावजूद वह स्त्री एक दिन अपने मन में ठाना कि आज मैं प्रभु के भवन में चल के प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि प्रभु मुझ अभागन को क्यों छोड़ दिया तूने। जो मैं कितना अपराधिनी हूं, मैं कैसी पापिनी हूं कि लोग मुझे इस रीति से बोलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको संदेश जो दे रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रभु की आत्मा ने जो आज की जरूरत के लिए मुझे ले आया और जिन बातों की तरफ लेके गया, मैं उसी बातों की तरफ चला जा रहा हूं। अभी मैं वचन जो बोलने वाला था, वचन कहीं अलग है, पर पवित्र आत्मा जिधर लेके जा रहे हैं मैं उधर ही जा रहा हूं। हो सकता है कि कई लोग ऐसे टूटे दिल वाले होंगे जिनके मन में ये सारी चीजें हैं कि शायद प्रभु हमसे रूठ गया है। लेकिन आज मैं उन बांझ के विषय में बोलने जा रहा हूं जो आज तक निराशा में टूट चुके थे कि मेरे पास कोई औलाद, पर पवित्र आत्मा कहता है कि वास्तव में मैं उन्हें दूंगा। वे अपने समय को न देखे, अपने समय के साथ परमेश्वर की आराधना में लगे रहे। ये न देखे कि हमारी उम्र कहां चली गई और मैं किस अवस्था में हूं, क्या होगा नहीं होगा, उससे मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव। बाइबल कहती मैं अब्राहम के लिए पत्थर से भी संतान उत्पन्न कर सकता हूं। पत्थर का मतलब ये पाथर नहीं होता है, वह व्यक्ति जो बूढ़ा हो गया, यानी कोई आशा नहीं है कि इसको जीवन में ऐसा बेटा या बेटी, उसको कहा जाता पत्थर, यानी इसके पास कोई भी आशा नहीं, सब निराश। वैसे भी मनुष्य के लिए परमेश्वर क्या कहता है, मैं संतान दे सकता हूं, पर तुम्हारा विश्वास उतना प्रबल होना चाहिए। हालेलुया। अब ये नहीं कि प्रभु उधर से चला और आप इधर चल दिए। जो है 5 साल से इंतजार कर रहे थे, अब 5 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, प्रभु ने स्वर्गदूतों को भेज दिया कि नहीं, अब समय पूरा हो गया है, तुम जाओ उसके गर्भ के अंदर, अब संतान की जरूरत है। अब स्वर्गदूत इधर चला, इधर आपने जोड़ लिया, 4 साल हो गया, अभी तक मेरे पास बच्चे, अब आज से मैं कलीसिया में नहीं जाऊंगा। वो बेचारा आके ढूंढ रहा आपको, किधर गई हो, आज तो उसका समय पूरा हो गया। कहाँ गई हो, आज तो उसका समय पूरा हो गया है। पता चला हो तो विश्वास से कुछ तो लोग आया हुआ वापस चला गया, जो आया था वो भी। ऐसा कभी आप अपने जीवन में ना करना। जो आने का मतलब हम नहीं कर रहे हैं कि आप कुछ भी हो, आप उस दिन कलीसिया में आओ, यानी आपका मन, आपका हृदय परमेश्वर की ओर लगा रहे। ऐसा नहीं है कि यदि आप परमेश्वर में लगे हैं तो उस दिन आप यहां नहीं भी होंगे तो स्वर्गदूत आपके घर तक लेके चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप यहां ही रहें, पर वो आपके विचारों को वहीं से देख लेता है कि वो आज घर से नहीं आया तो किस लिए नहीं आया है, क्योंकि उसका मन बता रहा है कि अब मेरा मन टूट गया है, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो वापस चला जाता है। लेकिन आप लगे हुए हैं प्रार्थना में, हमेशा आत्मा में प्रार्थना, वचन के द्वारा चलना और नम्रता दीनता में एकदम बने हुए हैं, तब वो ये नहीं देखेगा कि आप यहाँ हो कि दिल्ली हो कि दुबई हो कि सऊदी अरब हो, कहाँ हो, ये नहीं देखेगा। वो वहां तक जाकर के वो देख करके आएगा, उसका काम है। मेरे प्रियो, वह स्त्री आई और बैठ गई, अकेले भवन में है, कोई नहीं है, इस प्रकार से रो रही है कि उसका रोना एकदम ऐसा हो गया कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि औरत कैसे रो रही है। इतना व्याकुलता से रो रही है, गिर जा रही है, पर जा रही है, ऐसे वैसे एकदम सिर्फ आत्मा परमात्मा में मिला के अपने आहें भर भर के रो रही थी कि प्रभु, मेरी सौतन इस प्रकार से कहती है, तूने मेरे कोख को बंद करके रखा है, मैं कब तक ऐसे बिलखती रहूंगी तेरे सामने।
इतना सिसक सिसक के रो रही है, रोते रोते गिर जा रही, बाल बिखरे हुए हैं, शरीर का ऐसा हो जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि प्रार्थना कर रही कि क्या कर रही है। वहां बाइबल कहती है जो प्रभु का दास उस भवन का सेवक था, जैसे प्रभु ने मुझे इस भवन के लिए चुना है, आप इतने लोग बैठे हो, मुझे भवन का सेवक बनाया, वैसे उस समय जो सेवक था वह सेवक भी इस बात को नहीं जान पाया कि औरत किस लिए और कौन सी औरत है जो इस प्रकार से, जबकि सेवक के मुंह से कुछ उल्टा शब्द निकल गया था, ना जाने में, वो भी ना जानने में, ऐसा शब्द निकलना नहीं चाहिए था। उसने बोला कि तेरा, वह सोचा ऐसे गिर रही है, मालूम पड़ता है ये कहीं से थोड़ा शराब या किसी चीज का व्यसन किया है, अब उस होश में नहीं है, चली आई होगी यहाँ प्रार्थना करने भवन में, अब इसको याद ही नहीं है, गिर रही है, पढ़ रही है, रो रही है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे बेहाल से रो रही थी। अल्लाह उसने कहा कि तू अपनी नशा उतार, कब तक तू इस नशे में पड़ी रहेगी, घर को लौट जा। एक किसने कहा ये शब्द जो परमेश्वर का दास था। मैं कहता हूं कभी कभी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो परमेश्वर स्वयं करता है, दास तक नहीं खबर होती है। जब वो करना चाहता है तो कुछ तो बातें आती मेरे पास, पर कितने बातों को डायरेक्टली करके चला जाता है, बाद में हमें मालूम होता है कि प्रभु ने काम कर दिया। जो इसलिए कि हमारा घमंड न बढ़े और तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाए, जो कि कल के दिन हम ये कहने पाए कि जो कुछ करने वाला हूं मैं ही हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने जैसा वो चाहता है वैसा करता है, हम उस पर कभी भी दोष नहीं लगा सकते। पहला काम, क्योंकि वो अपनी मर्जी इस दुनिया में पूरा करता है, वो जो चाहे वो करता है। अगर वो अच्छा किया तो भी हमें अच्छा, यदि बुरा भी हो गया हमारी नजर में, हो सकता है उसकी नजर में अच्छा हो, तो भी हम नहीं कर सकते बुरा हो। यदि हम कह के भी क्या करेंगे, क्या हम उसका सामना कर पाएंगे? क्या यदि उसे क्रोधित भी हो जाए तो क्या हम उसके सामने खड़े हो पाएंगे? क्या हम तो निर्बल, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज है, हम प्रार्थना कर सकते हैं, जिस प्रार्थना के द्वारा वह जब एकदम आनंदित होता है तब वह आपके अंदर आ जाता है और आपसे कहता है, बोल आखिर में तुझे क्या चाहिए, तू क्यों इतना परेशान? मेरे प्रिय भाई बहनों, उस बहन ने, आपको मालूम होना चाहिए कि वह इस प्रकार से रोने लगी कि अपने आप की सुध को खो गई, समय को खो दिया। हन्ना को यही नहीं पता मैं शाम को बैठी हुई 1 घंटे के लिए प्रेयर के लिए और रात को 12 बज गया, उसे ये भी नहीं पता था कि टाइम क्या हो रही है, मैं घर पे कब पहुंचूंगी, मेरे खोजने वाले कब आ जाएंगे। जो क्योंकि वो बिहवल होकर के वो प्रार्थना कर रही थी कि याजक को भी समझ में नहीं आ रहा है कि औरत सचमुच ये प्रार्थना कर रही है या नशे में है। जो प्रार्थना आत्मा का परमात्मा परमेश्वर से एक मिलन होता है, और जब दोनों एक हो जाते हैं तो इस धरती का समय चला जाता है, और वो समय स्वर्ग का होता है। जो धरती पे बैठा हुआ मनुष्य, शरीर तो धरती पर है पर आत्मा आसमान में स्वर्ग में बातें कर रही है। जो है तब उसके समय का पता नहीं चलता है कि मेरा समय क्या हो रहा है, मैं कहां बैठी हूं, क्या समय चल रहा है। और उदास सोच रहा है सोने का समय, और ये अभी तक ऐसे चिल्ला। उसने कहा अपना नशा कब तक उतारेगी, तो घर को चला जा। ये शब्द सुनते ही वो आंसुओं पे रोने लगी। कहा मेरे प्रभु, मैं कोई नशे में नहीं हूं, मैं एक दुखिहारी, दुख की मारी हुई औरत हूं। सिर्फ ये कहा कि मैं बहुत दुख की मारी हूं और मैं अपनी सारी बातों को आहें भर भर के मैं परमेश्वर के सामने रख रही हूं। मैं कोई नशे में, वो कहती मैं कोई नशे में नहीं हूं, और इसका नशा उतर जाता है जो स्टेज पे, कि मैंने तो कुछ गलत बोल दिया। ये औरत अपने दुख को सुना रही है और मैं कह रहा हूं तू नशे में है। इसका होश उड़ गया एकदम
कि मैं प्रभु का दास ये समझ नहीं पाया, मुझे समझ लेना चाहिए, भावना से आत्मा में समझना चाहिए कि वास्तव में कभी कभी मनुष्य प्रार्थना से जब बेहीन होता है, आत्मा से अलग होता है, बातों को समझ नहीं पाता है क्या हो रहा है यहां पे। और जो हो रहा था उन बातों को उन्हें समझना चाहिए पर नहीं समझ पाए। हालेलुया। आइए उस वचन को देखते हैं, पहला सामुएल 1:14 को। तब एली ने उससे कहा, हाँ, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। कब तक? एली याजक जो था वह कहता है कि तू कब तक नशे में पड़ी रहेगी, अपने नशा को उतार उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैं तो दुखिया औरत हूं जो है, मैंने न तो दाख मधु पिया है, न तो मैं दाख मधु पी हूं, और न मदिरा मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। न मैं दाख मधु पी हूं, न ही मदिरा यानी शराब भी नहीं पी हूं। मैंने तो अपने दिल की बातें आज परमेश्वर से खुल के कही है। मैं अपने आत्मा के अंदर जो मेरे चल रहा था उन बातों को मैं अपने खुदा के सामने रो रो करके रख रही हूं कि मैं क्या बिगाड़ी हूं तेरी जो है, मेरा क्या ऐसा है जिसके कारण मेरा जीवन इस प्रकार से बीत रहा है। फिर भी उसने एक बार उससे नाम नहीं लिया कि मैं बांझ हूं या मेरे पास बेटा नहीं है, कुछ पता नहीं है। सिर्फ वो कर रही कि मैं अपने दुख को जो है, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है, जो कुछ मैंने अब तक कहा है, वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। जो मैंने कहा है बहुत ही शोकित करने और चिढ़ाए जाने के बाद, इतना मैं चिढ़ाया गया हूं, इतना लोग मुझे ताना मारे, उसके कारण मैंने अपने दुख को परमेश्वर के सामने बांटा है जो, उसके सामने अपने दुख को रो रो करके मैंने कहा है जो। एली ने कहा, तब याजक ने एक शब्द कहा, कुशल से चली जा। याजक ने कहा, एली ने कहा, अब तू उठ, अपने कुशल से अपने घर को लौट जा। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। इज़राइल का परमेश्वर तुम्हें मन चाहा वर देगा जो है। मेरे प्रियो, यहां बड़ी एक गंभीर विषय, गंभीर बातें हैं, ध्यान देना जो है। एली कहता है अब तू आनंद से उठ और अपने घर को चली जा, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। जो हमें पता नहीं तो किस लिए रो रही है, क्या दुख है तेरे अंदर, लेकिन वो परमेश्वर जो तू चाह रही है वही वर तुम्हें दे। ये शब्द कह के एली जो ही कहा, उसने कहा तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। हालेलुया। तब वो औरत कहती है, मैं तेरी दासी हूं, तेरी दासी तेरे दृष्टि में दया पाए, अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, उसका मुंह फिर उदास न रहा। वो वहां से चली गई, घर पे जाके रात में खाना खाया, और फिर उस दिन से लेके कभी उसके चेहरे पे उदासी नहीं छाई जो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें एक बात सोचना है, जो हन्ना ने सोचा था। हन्ना को वहां शंका संदेह का जगह शैतान ने बना दिया था, संदेह का जगह। क्योंकि यदि सचमुच प्रभु का दास होता तो मुझे परख लेता और ये नहीं कहता कि अपना नशा उतार। ये जगह शैतान ने बना लिया था। शैतान को मालूम था, उसको मालूम था कि अगर ये गर्भवती हुई तो इसके द्वारा जो आएगा वो हमारा नाश करेगा जो। इससे भला है इसके अंदर भेद डाल दें। क्या डाल दे? भेद डाल दे। उसने तुरंत, इसके मन में कुछ आया है, मन में इसने कुछ मन में आने के बाद बोल दिया, उसने कहा तो अपनी नशा उतार। लेकिन उस संदेह जो है हन्ना के जीवन में काम करने नहीं पाया। उस औरत ने जरा सा भी संदेह नहीं किया कि ये व्यक्ति
जिसको यही नहीं पता है कि मैं नशे में क्यों नहीं नशे में हूं, इस व्यक्ति का आशीर्वाद मुझे लगेगा कि नहीं लगेगा, उसको ये नहीं था। उसको ये था कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दास के मुख से निकले हुए शब्द को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। उसके मन में एक शब्द आया, ये मन में नहीं आया कि ये व्यक्ति मुझे पहचान ही नहीं पाया, इसका आशीर्वाद क्या लगेगा। बस उसे ये था कि यदि इसने मेरे लिए शब्द बोला है तो खुदा उसको पूरा करेगा। और वास्तव में परमेश्वर ने उसे बेटा देके आशीष दिया। कारण कि वो जाने के बाद फिर पीछे मुड़ के संदेह शंका के तरफ नहीं गई। बाइबल कहती है उसका चेहरा कभी उदास नहीं हुआ। उसने कहा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान देगा या वरदान दे। ये शब्द ही उसके लिए काफी हो गया। उसने कहा जो उन्होंने कह दिया वो मेरे जीवन के लिए पूरा हो चुका है। जो अब मुझे कोई दुख और पीड़ा की कोई बातें नहीं है, मैं अब जीवन में दुखी नहीं रहूंगी। वो हमेशा खुश थी। कैसा थी? और यही जीवन में नहीं हो पाता है, इसलिए लोग अपने फल को प्राप्त नहीं कर पाते। जब बोला गया उसको आप पूरी तरह से रिसीव कर लो कि वास्तव में परमेश्वर की ओर से यदि है मेरे लिए है तो अवश्य है कि पूरा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरे जीवन में पूरा हो।